दोस्तों आपने इस लड़के को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखा होगा या इंस्टाग्राम पे देखा होगा या फेसबुक पे देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। और भाई ये बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है। और इसके वायरल होने का एक ये राज है कि भाई ये मुस्कुराता है, पुलिस के गिरफ्त में है फिर भी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पुलिस के हाथ में कोई होता है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ये लड़का पुलिस के हाथ में फिर भी मुस्कुरा रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है इसके वायरल होने की। लेकिन इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि वो भाई है, इसकी बहन का रेप हुआ था, रेपिस्ट को इसने सजा दी, रेपिस्ट को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए ये खुश हो रहा है कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। मेरे पिताजी की मौत हो गई, मेरी बहन की हत्या हो गई, उसका मैंने आज बदला ले लिया, इसलिए लड़का मुस्कुरा रहा है। कोई कहता है कि नायक नहीं खलनायक है तू, कोई कहता है भाई हो तो ऐसा हो। आखिर में सच्चाई क्या है? क्या सच में यही बात है? क्या सच में इसने अपने बहन के रेपिस्ट को मारा है? इसने अपना बदला पूरा कर लिया या कोई और वजह है? आइए दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, पूरी सच्चाई बताते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों कहानी शुरू होती है पंजाब से। पंजाब का एक जिला है कपूरथला, और इस कपूरथला जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है किशन चट्टा। दोस्तों किशन चट्टा गांव के पास से एक रोड निकलता है, लखनपुर रोड। दोस्तों उस लखनपुर रोड में क्या होता है कि 28 अगस्त 2024 जो अभी निकल के गई है, रात के लगभग 10 बजे का टाइम था। एक व्यक्ति को किसी ने चाकू से गोद दिया, चाकू मार के उसकी हत्या कर दी, और वो व्यक्ति मौके से फरार हो गया जिसने चाकुओं से उस व्यक्ति को मारा। जब वहां पे लोग पहुंचते हैं, लोग देखते हैं, तो पुलिस को सूचना करते हैं कि साहब यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है, किसी ने किसी की हत्या कर दी है। दोस्तों मौके पे पुलिस भी पहुंच जाती है 28 अगस्त के रात को, शाम को जो टाइम था, और गांव के भी लोग पहुंच जाते हैं, जो किशन चट्टा गांव होता है। तो सभी लोग जब पहुंच जाते हैं तो उस व्यक्ति की पहचान होती है। किशन चट्टा नामक गांव का ओमकार नाम का व्यक्ति था। दोस्तों ओमकार नाम का व्यक्ति, उसकी 50 साल उम्र थी, उसको किसी ने मार दिया। उसके घर वाले भी आते हैं, सभी लोग, बेटा बहू और जो भी होते हैं परिवार में सभी लोग आते हैं। पुलिस पूछते हैं कि बताओ भाई तुमको किसी पे शक है क्या? तो वो जो ओमकार था, जो 50 साल का व्यक्ति जिसकी हत्या हुई, उसका बेटा कहता है कि मुझे दो लोगों पे शक है। पुलिस ने कहा कि किस पे शक है बताओ। तो वो लड़का कहता है, एक आकाश नाम का लड़का और एक लड़का लवप्रीत का नाम, मुझे इन दोनों पे शक है। दोस्तों पुलिस इन दोनों के घर पे पहुंचती है और इनको इनके घर से अरेस्ट करती है। तो ये लड़का अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। जो लवप्रीत था उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया कि हाँ मैंने हत्या की है, जो भी मुझे सजा देना चाहो वो दे सकते हो। दरअसल ये बात दोस्तों शुरू होती है 2015 से। 2015 में ये जो लड़का पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया, लवप्रीत जिसका नाम था, इसकी बहन का रेप 2015 में ये व्यक्ति जिसको मारा, ओंकार नाम का जो था, किशन चट्टा गांव का, इसने उस नाबालिग बेटी का, नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया था। इलाज के दौरान उस बेटी की मौत हो गई थी। जब बेटी की मौत हो गई, ऐसी दुर्दशा होने के बाद में, तो पिताजी को सदमा लग जाता है। पिताजी उस सदमा के चलते चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जो ये बेटा, जो ये लवप्रीत था, उस लड़की का भाई, उस समय ये सिर्फ 10 साल का था, लेकिन वो इस चीज को समझता था कि एक व्यक्ति ने, देखिए कैसा मेरा हंसता खिलता परिवार बर्बाद कर दिया, हम छोटे हैं लेकिन हम ये प्रण करते हैं कि हम जब बड़े होंगे तो बदला जरूर लेंगे। जिसने मेरे पिताजी को मार दिया, मतलब मारना ही है, जब उसकी वजह से वो तरफ तरफ के मर गए, मेरी बहन की इस तरह से हत्या हो गई, तो इसका बदला हम जरूर लेके रहेंगे। वो लगातार इसी फिराक में रहता था, उसके दिमाग में बस यही चीज चलती थी, जो लवप्रीत नाम का लड़का था। लेकिन दोस्तों वो जो ओंकार था, जिसने रेप किया था उस बेटी के साथ में, उसको जब ये हत्या हो गई तो उसको 10 साल की जेल हो जाती है। वो 10 साल के लिए जेल चला जाता है। लेकिन कोरोना काल में
उसको पता नहीं किस वजह से उस जेल से रिहा कर दिया जाता है, जेल से बाहर आ जाता है। जब वो जेल से बाहर आ जाता है तो ये जो लड़का था लवप्रीत, ये उसको देख देख के और भी ज्यादा भड़कता रहता था कि कब मुझे मौका मिले और मैं इससे अपना बदला ले लूं। उसके मन में बस यही आग धधकती रहती थी। दोस्तों ये बस इसी फिराक में रहता था लवप्रीत। अब क्या होता है कि जो 28 अगस्त अभी 2024 निकल के गई है, उस दिन मतलब उस रात लगभग 10 बजे का टाइम था। लवप्रीत उसकी फिराक में था और ये ओंकार जो व्यक्ति था वो उसको मिल जाता है। वो अपने एक दोस्त जिसका नाम आकाश होता है उसके साथ में होता है और चाकू अपने साथ में लिए था, क्योंकि 24 घंटे उसी की फिराक में रहता था तो चाकू अपने साथ में ही रखता था। चाकू से उसको मार देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद में वहां से सीधा अपने घर पे चला जाता है। और जब ये बॉडी मिलती है तो सभी लोग वहां पे पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है तो भाई इसका खुलासा होता है और इसके घर वाले लवप्रीत और आकाश के बारे में बताते हैं कि मुझे इन पे शक है। तो इनको जब पुलिस अरेस्ट करती है तो ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस के हिरासत में पहुंच जाते हैं। इनको जब ले जाया गया था लवप्रीत और आकाश को, तो इनका चेहरा ढक के इनको ले जाया गया था। फिलहाल लवप्रीत भी खुश था उस समय कि अब मुझे कोई लेना देना नहीं, चाहे मुझे आज ही मौत आ जाए, लेकिन मैंने अपने बहन और पिता के कातिल को मौत के घाट उतार दिया है। आज मुझे जाके थोड़ी सी शांति मिली है। दोस्तों ये बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है और लवप्रीत को भी जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि अभी 8-10 दिन से ये जो लड़का है सोशल मीडिया पे ये बड़े तेजी के साथ में वायरल हो रहा है और इस लड़के को उससे जोड़ा जा रहा है, उस कहानी से जोड़ा जा रहा है। वो इसलिए उसका कारण ये है क्योंकि जो लवप्रीत है उसकी भी उम्र लगभग यही है 17-18 साल की और वो भी मुस्कुराता है, वो भी मतलब टेंशन नहीं करता है कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे या पुलिस के हाथ में है। वो भी खुशी खुशी गया था और ये लड़का भी खुश हो रहा है, हंस रहा है। इसलिए लोग ये सोचते हैं कि ये लवप्रीत है, ये वही लड़का है जिसकी बहन का रेप हुआ था, इसने अपने बहन के रेपिस्ट को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए ये हंस रहा है। कभी ये कोर्ट में होता है तो हंस रहा है, कभी ये पुलिस के साथ में जा रहा होता है तो हंस रहा है। दरअसल दोस्तों ये लड़का लवप्रीत नहीं है, लवप्रीत को जेल हो गई है और लवप्रीत का चेहरा ढक के उसको ले जाया गया। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में जो ये लड़का वायरल हो रहा है। दोस्तों ये लड़का ये छोटे मोटे कांड करता है, इसका एक गैंग है। ये लड़का दिल्ली का रहने वाला है और मुस्लिम समुदाय का है। इसके गैंग में 30 लड़के शामिल हैं और लगभग वो इसी के उम्र के हैं। ये चोरी डकैती लूट पाट ये छोटे मोटे काम करता है, लेकिन इस लड़के के ऊपर एक दूसरे लड़के के मर्डर का केस लगा था, जिसकी वजह से इसको पुलिस के साथ में जाना पड़ा। इस पे केस हुआ, ये थाने में भी गया, कोर्ट में भी गया और वहां पे जाते हुए इसने अपने एक साथी से कहा कि इसका वीडियो बना लो और जब साथी वीडियो बना रहा था तभी ये हंस रहा था। दरअसल दोस्तों ये लड़का वायरल होना चाहता है, ये चाहता है कि लोग मुझे जाने, मैं एक हीरो के रूप में जाना जाऊं, हीरो बन जाऊं, जिसके चलते ये लूटपाट करता है, चाकू दिखाता है, कहीं कुछ करता है, जिसके चलते इस पे कई सारे केस लगे हुए हैं। और इसने सोशल मीडिया पे अपना नाम अड्डू डिफाल्टर के नाम से बना रखा है और हर जगह आप देखना अड्डू डिफाल्टर अड्डू डिफाल्टर, क्योंकि इस पे कई सारे केस चल रहे हैं, कई सारी इस पे धाराएं लगी हुई है। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं सोशल मीडिया पे वायरल हो जाऊं। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दोस्तों इसका अड्डू डिफाल्टर का लवप्रीत से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से कहना है कि भाई इसके बारे में आप ये मत लिखो कि हाँ ये बहुत अच्छा भाई है, दरअसल काम ये अच्छा नहीं कर रहा है जो अड्डू डिफाल्टर है। इस तरह लूटपाट चोरी डकैती करके किसी को सता के अगर कोई वायरल हो रहा है, फेमस हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। ये भाई वो लड़का नहीं है, ये लड़का दूसरा है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, बहुत सारे लोग बस इसी भ्रम में है कि हाँ ये बस वही लड़का है। लोग कहते हैं कि नायक नहीं खलनायक है, तो भैया खलनायक नहीं, ऐसे लोग तो भाई बहुत घातक हो सकते हैं जिनका गैंग चलता हो। वो अभी इस उम्र में इतना बड़ा कांड कर रहा है तो आगे चल के कितना बड़ा कांड कर सकता है। तो ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की जाए, उनको बढ़ावा ना दिया जाए, उनको खलनायक ना बना जाए। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी और सच्चाई भी आपको पता चल गई होगी।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय सभी को।